Hello my dear students, this is Satyam and most welcome to your YouTube channel Prepare with Satyam। फ्रेंड्स, हम एक नया चैप्टर पढ़ रहे थे आर्टिकल्स। ओके, इसमें दोस्तों हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स किए हैं। ओके दोस्तों, हमने प्रॉपर सीखा है कि आर्टिकल क्या होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, इनके यूज क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम दोस्तों सीख चुके हैं। ओके, और दोस्तों हम कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को आगे सीख रहे थे। ओके दोस्तों, तो उसी क्लास को, उसी चीज़ों को दोस्तों हम फर्दर करेंगे। मीन्स इस क्लास में भी दोस्तों हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, सो दीज कॉन्सेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, सो यू हैव टू सी दिस क्लास केयरफुली। ओके दोस्तों, तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो आर्टिकल्स हम दोस्तों पढ़ रहे थे आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में दोस्तों हम नए कॉन्सेप्ट की ओर सीखना प्रारंभ करते हैं। ओके दोस्तों, सो दोस्तों हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, एक बार दोस्तों जो हमने लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उस बारों को रिवाइज करते हैं। सो दोस्तों हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या था, वो दोस्तों कॉन्सेप्ट ये था, हमने दोस्तों आपको बताई थी कुछ वर्ब्स। ठीक है, नहीं, हमने दोस्तों आपको कुछ वर्ब्स बताई थी, जैसे इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, अपॉइंट, चूज। ठीक दोस्त, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो दोस्तों जनरली आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेंगी एज अ आर्टिकल। ओके दोस्तों, तो इनके बाद क्या दोस्तों, इनके बाद क्या आता है, कोई पर्सन आएगा। क्या दोस्त, इनके बाद कोई पर्सन आएगा, ध्यान से देखना है, चीज़ों को आप समझ पाओगे। इनके बाद कोई ना कोई पर्सन दोस्तों आता है, फिर यहाँ आपको एग्ज़ाम में आर्टिकल दे के देता है, आर्टिकल द लगा के देगा, और इसके आगे क्या दोस्तों क्या होगा, इस पर्सन की पोस्ट होगी, इस पर्सन की पोस्ट होगी या कोई रैंक होगी, कोई पोस्ट होगी या रैंक होगी। ओके, तो इस केस में दोस्तों हम क्या करते हैं, इस केस में दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो आर्टिकल ये द होता है, इससे हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, यानी ये हमारे सेंटेंस को इधर करता है, इसलिए हम इसको रिमूव करते हैं। ठीक दोस्त, और इसके बेस पर दोस्तों हम कॉन्सेप्ट भी सीख चुके थे, जैसे हमने क्या लिखा, दे इलेक्टेड श्याम दी प्राइम मिनिस्टर। ओके दोस्त, दे इलेक्टेड श्याम दी प्राइम मिनिस्टर। अब दोस्तों यही कॉन्सेप्ट देखोगे तो यहाँ आपकी इलेक्टेड वर्ब आई, राइट। इलेक्टेड वर्ब के बाद ये दोस्तों हमारा क्या हुआ, पर्सन हो गया, यानी ये हमारी क्या हो गई, ये जो वर्ब थे हमने, ये हमारी वर्ब्स आ गई। इसके बाद दोस्तों क्या आ गया, पर्सन आ गया। इसके बाद दोस्तों क्या आ गया, पर्सन आ गया। फिर दोस्तों देखिए द आ गया, और इस पर्सन की दोस्तों, इस पर्सन की क्या आ गई, पोस्ट आ गई, या इसी को आप बोल सकते हो रैंक आ गई। तो इस केस में दोस्तों हमें क्या करना है, इस केस में हम इस द को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, यानी दोस्तों यहाँ से इस द को क्या करोगे, रिमूव करोगे। अब हमारा दोस्तों सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो लास्ट जो दोस्त क्लास थी हमने यहाँ तक सीखा था, और दोस्तों अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या ध्यान रखना है, हमें क्या ध्यान रखोगे, हम दोस्तों हमने बात सीखी थी कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, हमने दोस्तों ये बात हमने लास्ट क्लास में सीखा कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं हम उनके पहले भी आर्टिकल का यूज करते हैं। दोस्तों हमने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया ये कि हम किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, क्या करते हैं, आर्टिकल ए एन यूज करते हैं। ए एन यूज करते हैं किस सेंस में, दोस्तों ये होना चाहिए जब जो आपका स्पीकर होगा वो इस पर्सन को, जो हमारा ये प्रॉपर नाउन है, इस प्रॉपर नाउन के बारे में क्या होगा, अननोन होगा। क्या होगा, अननोन होगा। इसलिए हम इसके पहले क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। ठीक दोस्तों, तो जब आपने प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज किया, ओके दोस्तों,
तो ये जो आपका प्रॉपर नाउन है ये अब प्रॉपर नाउन नहीं रहा। अब दोस्तों ये जो प्रॉपर नाउन है ये बन जाता है कॉमन नाउन। क्या बन जाता है? कॉमन नाउन बन जाता है। क्या दोस्तों? कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक दोस्त, प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते। ये दोस्तों जो प्रॉपर नाउन है इसका यूज हमने एज ए कॉमन नाउन किया, तब दोस्तों हमने इसके पहले क्या लगाया? आर्टिकल ए आर एन का यूज किया। टेक्निकली देखा जाए तो जो आपका ये प्रॉपर नाउन होगा वो कैसे बन जाता है? कॉमन नाउन की तरह। इसीलिए हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे दोस्तों हमने क्या लिखा कि आ मोहन wants to meet you। ठीक है दोस्तों, अब मोहन wants to meet you मतलब कोई मोहन, जब कोई सेंस होती है, मतलब जो सेंटेंस ये बोल रहा है, स्पीकर जो बोल रहा है वो मोहन को अननोन है, मोहन को नहीं जानता। वो क्या है? वो मोहन को नहीं जानता, इसलिए क्या लगा रहा है? उसके पहले क्या लगा रहा है? आर्टिकल ए लगा दे रहा है। ठीक दोस्तों, और ये जो मोहन है कैसे यूज हो रहा है? ये है कॉमन नाउन। यहाँ पर मोहन दोस्तों क्या है? मोहन दोस्तों यहाँ पर क्या है? एक कॉमन नाउन की तरह हम इसे ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, है प्रॉपर नाउन, लेकिन इसका यूज यहाँ पर इस सेंटेंस में कैसे हुआ है? एज अ कॉमन नाउन यूज हुआ है, एज अ कॉमन नाउन यूज हुआ है। ठीक दोस्त, तो अगर देखा जाए तो दोस्तों हमने अभी तक क्या किया है इस क्लास में, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था उस चीज़ों को एक बार थोड़ा सा रिवाइज किया है। ओके दोस्त, सो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की ओर। ओके, सो दोस्त अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसे हम सीखने का प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है? दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी किससे रिलेटेड है? ये भी प्रॉपर नाउन से ही रिलेटेड है। दोस्तों एक और केस होता है जब आप किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज़ करते हो। पहला केस आपने सीखा ये कि जब हम इस प्रॉपर नाउन के बारे में स्पीकर अननोन होता है तब। अब दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप इस प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल ए एन और द का यूज कर सकते हो। अब दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब दोस्तों आप प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज कर रहे होते हो तब दोस्तों इस सेंस में क्या होता है? जिस प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल का यूज कर रहे हो उसको आप एज अ एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहे हो। यानी दोस्तों उस प्रॉपर नाउन के क्वालिटीज़ के बिहाफ पर, उसके गुण के बिहाफ पर आप किसी दूसरे को उसके जैसा बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल से प्रस्तुत करते हैं। जैसे हमने दोस्तों लिखा कि क्या लिखा दोस्तों? ही इज़, क्या दोस्तों हमने क्या लिखा? ही इज़ अ तेंदुलकर। ओके, ही इज़ अ तेंदुलकर। ओके दोस्त, अब ध्यान से देखिए, तेंदुलकर आप सब लोग जानते हो क्या है? अपनी जगह पर यहाँ प्रॉपर नाउन की तरह हमने एक प्रॉपर नाउन है। तेंदुलकर क्या होता है दोस्तों? प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है दोस्त? तेंदुलकर क्या है यहाँ पर? प्रॉपर नाउन है। लेकिन दोस्तों अब आपको ध्यान रखना है, हमने दोस्तों क्या बोला? ही इज अ तेंदुलकर, मतलब हमने ही को क्या बताया? तेंदुलकर बताया। मतलब दोस्तों कहने का अर्थ ये है जो ही पर्सन है उसके अंदर तेंदुलकर जैसी क्या है? क्वालिटीज़ हैं, मतलब वो तेंदुलकर जैसा है। अब दोस्तों तेंदुलकर आप जानते हो, सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, यानी जो व्यक्ति है ही, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो खेलने की एबिलिटी है, बैटिंग करने की जो स्किल्स है वो अच्छी होगी। ओके, तभी किसी ने बोला कि ही इज़ अ तेंदुलकर, क्या वह तेंदुलकर जैसा है। ओके, तो हमने क्या किया? ही को तेंदुलकर जैसा बताया, इसलिए हमने इस तेंदुलकर यानी जो हमारा प्रॉपर नाउन था इसके पहले आर्टिकल ए का यूज किया। अब दोस्तों जब आपने इसके पहले, इस प्रॉपर नाउन के पहले आपने जब आर्टिकल ए का यूज कर दिया, अब दोस्तों क्या होता है? अब दोस्तों ये जो प्रॉपर नाउन है, यानी इस सेंस में ये जो प्रॉपर नाउन है हमने इसका यूज कैसे किया? एज अ कॉमन नाउन यूज किया।
कॉमन नाउन यूज किया। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए, एन और द का तो सेंस नहीं बनता, सेंस आएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों आप ये यहाँ पर टेक्निकली देखोगे तो ये तेंदुलकर यहाँ पर ऐसे कैसे काम कर रहा है, एज अ कॉमन नाउन काम कर रहा है। यहाँ पर तेंदुलकर अब प्रॉपर नाउन नहीं है, यहाँ पर अब तेंदुलकर जो है क्या है, एज अ कॉमन नाउन काम कर रहा है, एज अ कॉमन नाउन की तरह हमने इसे यूज कर लिया। ओके दोस्तों, ओके। तो ऐसे ही दोस्तों एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। जैसे एक दोस्तों फेमस एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, आपने एग्जाम्पल शायद कहीं ना कहीं देखा होगा दोस्तों कि कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, तो स्विट्ज़रलैंड दोस्तों क्या है, अपने आप में क्या है, ये भी एक प्रॉपर नाउन ही था। ये दोस्तों क्या था, एक प्रॉपर नाउन ही था, राइट दोस्तों, एक प्रॉपर नाउन ही था। लेकिन दोस्तों हमने इसके पहले आर्टिकल द लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों हमने कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड के जैसा बताने का प्रयास किया। अब दोस्तों ये जो प्रॉपर नाउन है, टेक्निकली देखा जाए जो स्विट्ज़रलैंड था, अब दोस्तों क्या बन गया, अभी यहाँ पर कॉमन नाउन कर रहा है एज अ कॉमन नाउन, एज अ कॉमन नाउन। हमने दोस्तों आर्टिकल द का प्रयोग कर इस कॉमन नाउन को, क्या दोस्तों, इस प्रॉपर नाउन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने इस प्रॉपर नाउन को कन्वर्ट कर दिया किस में, कॉमन नाउन। किस में, ये कॉमन नाउन कर, प्रॉपर नाउन को हमने कन्वर्ट कर दिया कॉमन नाउन में। ठीक दोस्तों, ये बात क्लियर हुई। आई होप इस बात को आपने समझा होगा। जैसे दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे लेते हैं क्या दोस्तों, ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके दोस्त, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। आपने यहाँ पर राम क्या था, एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन आपने दोस्तों इसके पहले आर्टिकल द लगाया, लेकिन यहाँ पर राम क्या है, अब एज अ कॉमन नाउन हमने यूज किया, एज अ कॉमन नाउन यूज किया। ठीक दोस्तों, क्यों, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि ही जो पर्सन है, या दोस्तों यहाँ पर कोई नाम लिख देते हैं। जैसे दोस्तों हमने लिख दिया संजय, क्या लिख दिया, संजय। यहाँ पर जो संजय पर्सन है, हमने बताना चाहा कि जो संजय है इसके अंदर राम की क्या है, क्वालिटीज़ है, या राम जैसा है किसका, मॉडर्न इंडिया का। इसलिए हमने दोस्तों क्या लगा, राम प्रॉपर नाउन पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल द। अब राम दोस्तों टेक्निकली प्रॉपर नाउन नहीं है, और क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक दोस्तों, सो आई होप आपने इन कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा। ओके दोस्त, सो फ्रेंड्स अब हम मूव करते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो इसी से ही रिलेटेड है, वो दोस्तों इसी से ही रिलेटेड है। दोस्तों आपने पहली चीज़ सीखी कि जो भी प्रॉपर नाउन थे उसके पहले आप आर्टिकल ए और एन का यूज किस लिए कर रहे थे, जब जो स्पीकर होता है उस पर्सन के बारे में, जो प्रॉपर नाउन के बारे में अननोन होता है, तो वह ए और एन का यूज कर देता है कोई या किसी के सेंस में। राइट दोस्तों, आपने पहली चीज़ सीखी। दूसरी चीज़ दोस्तों आपने सीखी कि आप प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हो, आप प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज़ करते हो। कब, जब उस प्रॉपर नाउन को आप किसी के जैसा बताने का प्रयास कर रहे हो, यानी उसकी क्वालिटीज़ को किसी के अंदर देखकर उसके जैसा बताने का प्रयास कर रहे हो, तब भी उस प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल का यूज करते थे। और दोस्तों इन दोनों कॉन्सेप्ट में हमने सीखा कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं टेक्निकली बन जाते हैं कॉमन नाउन। ठीक दोस्तों, अब इसी पर बेस्ड हम अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हम करते हैं। देखिए दोस्तों, जो जैसे इसको दोस्तों समझ रहे हैं, जैसे एक कंपनी है कि दोस्तों मान लीजिए एक कंपनी है, उस दोस्तों कंपनी में मोहित नाम के दो एम्प्लॉयज़ हैं। एक दोस्तों वो एम्प्लॉय जो क्या है, एक मैनेजर है उस कंपनी का, और दोस्तों एक एम्प्लॉय जो एक वर्कर है। आप मान लीजिए एक मोहित लेबर है और एक मोहित क्या है, एम्प्लॉय है। एक मोहित मैनेजर है और एक मोहित जो है वर्कर है, नहीं आप कह सकते हो लेबर है। राइट, अब दोस्तों एक व्यक्ति आया, ओके दोस्तों, एक व्यक्ति आया और उसने पूछा कि मुझे मोहित से मिलना है, ओके। तो दोस्तों उस कंपनी के जो एम्प्लॉय है उसे क्या बोलेंगे कि इस कंपनी में तो दो मोहित हैं, आप किससे मिलना चाहोगे। तब दोस्तों
वो जो व्यक्ति है अब उस मोहित को एज अ स्पेसिफाई करके बोलेगा। जैसे अब दोस्तों हम एग्जाम्पल को समझते हैं, ये दोस्तों एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे एम्प्लॉय ने कहा कि देयर आर 2 मोहित्स, देयर आर 2 मोहित्स इन दिस कंपनी, मतलब यहाँ जानते हो, मतलब इस कंपनी में क्या है, 2 मोहित है। क्या है? 2 मोहित है। अब दोस्तों जहाँ पर जो मोहित है ना, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये क्या है, कॉमन नाउन है। ये क्या है, यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है। ये क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक, पहली चीज़। अब दोस्तों जो मिलने आया है वो क्या बोलेगा, अब जैसे एम्प्लॉय ने उत्तर दिया कि इस कंपनी में 2 मोहित है, आपको किससे मिलना है। अब जो वो मिलने आया है, अब जिससे मिलना है उसे अब स्पेसिफाई करके बोलेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि जिस व्यक्ति को या जिस चीज़ को स्पेसिफाई करना है, उसे विशेष दिखाना है या उसे पार्टिकुलर करना है, तो पार्टिकुलाइज करने वाला, स्पेशलाइज करने वाला काम कौन करता है, आर्टिकल द करता है। ओके, तो अब उसे मिलना है किससे, तो कह रहा है कि दी मोहित मतलब वह मोहित, दी मोहित मतलब वह मोहित हु इज़ मैनेजर, ठीक है, मतलब वह मोहित जो क्या है, मैनेजर है इस कंपनी का। ओके, तो आपने इस मोहित को क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया आर्टिकल द यूज करके। समझ गए दोस्तों। यानी इस केस में क्या हुआ, जो आपका प्रॉपर नाउन आपने यूज किया, यानी जो आपने जो प्रॉपर नाउन यूज किया, उसके पहले आपने क्या लगाया, आर्टिकल द लगाया। अब यहाँ पर आपको आर्टिकल द लगाने का जो पर्पज़ है क्या है, आपको इस प्रॉपर नाउन को क्या करना है, आपको इस प्रॉपर नाउन को स्पेसिफिक बनाना है। क्या बनाना है, स्पेसिफिक बनाना है। इसको आपको पार्टिकुलर सेंस देनी है। इसको आपको पार्टिकुलर सेंस देनी है। इस केस में हमने इस प्रॉपर नाउन पर क्या लगाया, आर्टिकल द। अब टेक्निकली वही कॉन्सेप्ट कि प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, हम यूज़ करते हैं कॉमन नाउन के साथ। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से जो प्रॉपर नाउन है ये क्या है, टेक्निकली क्या है, कॉमन नाउन है। टेक्निकली क्या है, एक कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक दोस्तों, टेक्निकली क्या कर रहा है, एक कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर रहा है। ओके दोस्तों, द मोहित हु इज़ मैनेजर है दोस्तों, क्लियर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपने समझने का प्रयास किया होगा। ओके दोस्तों, सो इतनी बात दोस्तों थी किससे, प्रॉपर नाउन से रिलेटेड। ठीक है, कि हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज किन किन केसेस में करते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ओके, सो दोस्तों अब हम मूव करते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की ओर। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप ये कॉन्सेप्ट हमेशा अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो। ठीक दोस्तों, जैसे अब दोस्तों समझते हैं कि हम कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने अपने किसी फ्रेंड से पूछा कि फ्रेंड कि तुम्हारी गाड़ी है ये 1 लीटर में कितना चलती है, वो 1 लीटर में कितना चलती है। तो उसने उत्तर दिया कि जो मेरी गाड़ी है वो 70 किलोमीटर प्रति लीटर चलती है, मतलब 70 किलोमीटर प्रति लीटर चलती है। ओके, राइट दोस्तों, सही कहा। फिर दोस्तों मैंने अपने एक और दोस्त से पूछा, एक दोस्त मेरा है, जैसे दोस्तों मैंने पूछा कि यार तुम्हारी सैलरी कितनी है महीने की, तो उसने बोला कि मैं 70K पर मंथ कमाता हूँ, 70K पर मंथ कमाता हूँ, यानी 70,000 प्रति महीना में कमाता हूँ, उसने बताया। अब दोस्तों इसमें एक शब्द सुनोगे ध्यान से, तो प्रति क्या आ रहा है, प्रति का सेंस। जैसे दोस्तों 60 या 70 किलोग्राम प्रति लीटर या 70 किलोग्राम प्रति लीटर, तो जो प्रति का सेंस दे रहा है इसको दोस्तों क्या बोलते हैं। इसके लिए भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, ठीक दोस्तों, आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे दोस्तों मैंने लिखा कि
माई या हिज कार रन्स 70 किलोमीटर्स 70 किलोमीटर्स अ लीटर 70 किलोमीटर्स अ लीटर। ओके, यानी जो उसकी कार है वो 70 किलोमीटर्स रन करती है अ लीटर, यानी प्रति लीटर, 70 किलोमीटर प्रति लीटर। ओके, जैसे दोस्तों एक और सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, ये माई फ्रेंड अर्न्स 70 के अ मंथ, 70 के अ मंथ। ठीक दोस्तों, यानी क्या सेंस दे रहा है कि जो मेरा मित्र है वो 70,000 रुपये प्रति मंथ कमाता है, उसकी गाड़ी 70 किलोमीटर प्रति लीटर चलती है। ठीक दोस्तों, ये सेंस दे रहा है। यानी यहाँ पर जो ए सेंस दोस्तों देगा, यानी ए एन यहाँ पर जो दोस्तों सेंस देगा वो किसका सेंस देगा? प्रति का। किसका सेंस देगा? प्रति। किसका दोस्तों सेंस देगा? प्रति का। अब दोस्तों देखिए, क्या हम इसके स्थान पर एक स्थान पर कुछ चेंज कर सकते हैं? जैसे दोस्तों अगर मैं सेंटेंस लिखूँ इसी को, माई फ्रेंड अर्न्स 70 के पर मंथ, तो दोस्तों आप बताइए क्या इस सेंटेंस में कुछ करेक्शन हुआ, यानी कुछ मिस्टेक हुई? नहीं दोस्तों, वही सेंस नहीं कर रहा है कि माई फ्रेंड अर्न्स 70 के पर मंथ। इसका भी दोस्तों पर का मीनिंग क्या होती है? प्रति होती है। इसकी मीनिंग दोस्तों क्या होती है? प्रति होती है, प्रति मंथ या पर मंथ। ओके दोस्तों, अब क्या दोस्तों मैं इसी को और एक प्रकार से लिख सकता हूँ, जैसे माई फ्रेंड अर्न्स 70 के एवरी मंथ। दोस्तों क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकता हूँ? क्या देखिए कुछ मीनिंग में फ़र्क पड़ा इसके, क्या उसके कुछ मीनिंग में, इस तीनों सेंटेंसेस के कुछ मीनिंग में, कुछ सेंस में फ़र्क है। जैसे माई फ्रेंड अर्न्स 70 के एवरी मंथ, मतलब जो मेरा दोस्त है वो 70,000 रुपये प्रति महीने कमाता है, यानी एवरी मतलब प्रत्येक महीने कमाता है, तो उसी का सेंस हुआ। मेरा जो फ्रेंड है वो 70,000 रुपये प्रति महीने कमाता है दोस्तों। इसे यानी जो दोस्तों तीनों सेंटेंसेस हैं, क्या ये तीनों सेंटेंसेस, इनकी दोस्तों मीनिंग जो है, इनकी जो है मीनिंग, यानी मीनिंग कह सकते हो, इसी को आप बोल सकते हो सेंस, वो क्या है? सेम है। वो दोस्तों क्या है? सेम है। दोस्तों क्या है? सेम है। यानी दोस्तों आपने क्या समझा, अगर आप ए और एन को एज अ प्रति के सेंस में यूज कर रहे हो, तब आप इस ए के स्थान पर, एन के स्थान पर आप पर भी यूज कर सकते हो, और आप इसके स्थान पर इब्री भी यूज कर सकते हो। इब्री भी यूज कर सकते हो, यानी ए एन भी सही होगा, पर भी सही होगा, और एब्री भी सही होगा। ठीक दोस्त, सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझा होगा। ओके दोस्तों, सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझा होगा। ओके दोस्तों, सो दोस्त आशा करूँगा कि जो हमने कॉन्सेप्ट इस क्लास में सीखे आपने समझा होगा, आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगे। ठीक दोस्तों, क्योंकि मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान से आसान भाषा में समझाने का मैंने आपको दोस्तों प्रयास किया। ओके, सो अब दोस्तों हम मिलेंगे आर्टिकल्स की नेक्स्ट क्लास में। जो दोस्तों चीज़ें आप पढ़ रहे हो उनको आप प्रॉपर ढंग से नोट करते हुए चलिए, प्रॉपर रिवीजन करते हुए चलिए। ठीक दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, सो अब यदि दोस्तों यदि वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, राइट। अब इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करवा दें और ख़ुद भी कर लें। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रिपेयर विद सत्यम के साथ। थैंक यू वेरी मच।